ओके सो इन बेसिक टर्म्स व्हाई डू वी नीड अ थ्रस्ट लॉक? ठीक है. यस, एनीवन लाइक टू ट्राई? क्यों चाहिए हमको थ्रस्ट लॉक? से समथिंग. Because of the propeller thrust, bearings can displace or something. So we वेरी require गुड, वेरी गुड. to. सो आपका शिप है, इट इज रनिंग. ठीक है, प्रोपेलर चला रहा है उसको. सो योर इंजन इज प्रोड्यूसिंग पावर, इट इज ट्रांसमिटिंग थ्रू योर प्रोपेलर शाफ्ट. एंड व्हाट इट इज डूइंग, इट इज गिविंग थ्रस्ट, राइट, टू द वाटर, राइट. नाउ योर ब्लेड्स आर डिजाइंड फॉर अ एरोफॉइल शेप. ठीक है, एरोफॉइल शेप रहती है आपकी ब्लेड्स की. लाइक योर प्लेन के विंग्स रहते हैं जैसे, तो उसमें से जब पानी निकलता है, ऑब्वियसली here it will be from higher velocity, here it will be lesser velocity depending upon you're going ahead and astern. So you're basically आपका इंजन थ्रस्ट दे रहा है, इंजन पावर दे रहा है, ठीक है, थ्रू योर प्रोपेलर. सो हमारा न्यूटन क्या बोलता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ बोलो, क्या है? For every action, there is equal and opposite Equal and reaction. opposite reaction. Yes. So there will be a reactive force also coming back, thrust coming back, right? Isn't it? From the water, while your propeller is in action, there will be a back thrust also coming to your engine. Now, if you don't, going to stop this thrust, what is going to do? It is going to rip apart my engine from my bed plate. Okay. So you need to stop this force so that कि आपका इंजन स्ट्रक्चर डैमेज ना हो, बिकॉज इट विल ट्राई टू पुश योर क्रैंकशाफ्ट एक्चुअली. ठीक है, दिस थ्रस्ट विल ट्राई टू पुश योर क्रैंकशाफ्ट एक्चुअली, एंड देन योर ऑल मैकेनिकल कंपोनेंट्स, योर बेयरिंग्स, योर पिस्टन, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट डैमेज, बिकॉज उनका अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा. इजंट इट? दैट्स व्हाई वी आर आल्सो हैविंग एक्सियल वाइब्रेशन डैम्पर हियर इन द फॉरवर्ड. इजंट इट? बोलो. फॉरवर्ड में एक्सियल वाइब्रेशन डैम्पर था ना, जो लास्ट सेशन किया हमने. इट वाज आल्सो फॉर द सेम रीजन, ताकि हमारी क्रैंक शाफ्ट जो है वो एक्चुअली शिफ्ट ना हो. ठीक है. सो दैट वाज अ बेसिक व्हाई वी नीड अ थ्रस्ट ब्लॉक. ठीक है. देन वेयर इज इट? ठीक है, लोकेशन क्या है? इज इट अंडरस्टूड? पहले चाहिए क्यों, और आई विल राइट इट. Write it, sir. Is needed to absorb propeller generated or propeller transmitted back to engine. So as to prevent axial movement of crankshaft, hence preventing damage to engine components. Now, location. So if we come to the location, suppose this is your main engine, okay? Flywheel, intermediate shaft, propeller shaft, stern tube, ठीक है.
then your propeller, right? Is stern tube. So now where do we have it? क्या बोलोगे? The answer to it कहाँ होना चाहिए? Sir, in Between between the, tube. Hmm? Sir, in between the chain socket and flywheel. Okay. But what is the reason behind कि हमने चेन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं दिया है इसको और यहाँ पे क्यों नहीं Sir, दिया फर्स्ट sir, ब्लॉक? Muki, आई हैव ऑन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो प्रोपेलर sir, से थ्रस्ट आ रहा है, ठीक है, वापस रिटर्न मेरे को वो इंजन में जाने से रोकना है. सो आई कैन पुट इट हेयर ऑल्सो, राइट? और आई कैन पुट इट हेयर ऑल्सो. sir, this that point is the nodal point where the यस, less vibration. गुड. ओके, नाउ इट इज बेस्ड अपॉन द नोड्स एंड एंटी नोड्स. सो नोड क्या होता है? नोड इज द वाइब्रेशन करेक्टरिस्टिक्स. अगर आप देखोगे अपने शिप की वाइब्रेशन करेक्टरिस्टिक्स, तो मान लो आपकी शाफ्टिंग की जो वाइब्रेशन करेक्टरिस्टिक्स है ना, अगर मैं उसको आई विल ड्रॉ इट विद ब्लू कलर, ठीक है? सो मान लो आपका शिप की जो वाइब्रेशन करेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसे है, ठीक है, कि शिप्स में वाइब्रेशंस ऐसे आते हैं, ठीक है? सो दिस इज माय वाइब्रेशन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माय शिप. तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे मेरा वाइब्रेशन, अगर ये वाली लाइन में मीन ले लेता हूँ, ये सेंटर लाइन है, दिस इज द मीन सेंटर लाइन ऑफ द वाइब्रेशंस. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कितना है मेरा? ज्यादा है, बोलो. यहाँ पे Yes, जीरो sir. हो जा रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. अगेन इट इज कमिंग जीरो हेयर समवेयर, राइट? इजंट इट? Yes, sir. सपोज दिस लाइन, थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट करके बनाता हूँ, ठीक है? सर ये वाइब्रेशन का आपका सेकंड लेक्चर है क्या? वाइब्रेशंस का तो हो गया ना, टॉपिक सर खत्म हो गया ये, ना वाइब्रेशन. हाँ सर उस समय नहीं मैं नहीं, ट्रैवल कर रहा था एग्जाम के चक्कर में, तो वो अटेंड नहीं किया था. तो सर हाँ उन्होंने हाँ, बोला वो था कि सेकंड लेक्चर शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ था, उन्होंने अपलोड नहीं किया है. सेकंड लेक्चर. का आपका कोई हाँ भी उन्होंने लेक्चर अच्छा, 1 और सेकंड 3 लेक्चर में क्या एग्जाम. क्या पढ़ाया मैंने? सेकंड में दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं. क्या पढ़ाया सेकंड लेक्चर में मैंने? पता नहीं मेरे को सर, याद मैंने नहीं है. अटेंड नहीं किया. हाँ एग्जाम चल रहा था सर, देखा नहीं वाइब्रेशंस का एग्जाम क्लास. चल रहा था, वही तो हम लोग अटेंड नहीं कर पाए बहुत लोग. अच्छा, वो सब छोड़ो, एग्जाम कैसा हुआ ये बोलो. सब पूरा बन गया. हाँ, क्या आया? पूरा हो गया सर, जनरल का रिपीटेड भी था सर. अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं, कोई बात नहीं. अगर रिकॉर्ड नहीं हो पाया है तो मैं उसको दोबारा से ले लूंगा. बस मेरे को ये बताओ कि उसमें मैंने आपको फर्स्ट वाला वो करा दिया था करेक्टरिस्टिक्स. एक क्लास हुई हाँ, अपलोड की नहीं हुई है? सर 1 और फर्स्ट 3 हो गया, बीच वाला नहीं हुआ है. सर फर्स्ट क्लास में आपने बताया था एक्सटर्नल अनबैलेंस मोमेंट और सेकंड में बताया था वो गाइड फोर्स मोमेंट. फर्स्ट क्लास अपलोडेड है, हाँ सर. ठीक है. सेकंड क्लास में मैंने गाइड फोर्स मूवमेंट और आई थिंक एक्सियल एंड मैकेनिकल ब्रेसिंग, एक्सियल सर वाइब्रेशन. एक्सियल एक्सेल वाइब्रेशन आपने डैम्पर एंड एक्सेल आपने टॉर्शनल. थर्ड एक्सेल आपने थर्ड में भी रिपीट किया है स्टार्टिंग से. अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब थर्ड वाला लेक्चर अपलोडेड है. हाँ वो बोले सेकंड वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो बोला था उन्होंने. ओके, गाइड फोर्स मूवमेंट रह गया, ठीक है, मैं ले लूंगा एक बार. हाँ, नो प्रॉब्लम. ठीक है सर. और ये थ्रस्ट बेयरिंग का सेकंड लेक्चर है ना? फर्स्ट है ये. अच्छा, वो मैं, इसके पहले वाला नहीं हुआ था? नहीं, वो मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, सो आई कुडंट. ओके 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 सर. ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर शेप, अगर आप वाइब्रेशन करेक्टरिस्टिक्स लोगे और देखोगे कि कहाँ कहाँ पे मेरा वाइब्रेशन ज्यादा होता है, तो आप चेक करते हो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे आ रहा है वाइब्रेशन का. इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है? अगर मैं एक कर्व बनाऊं तो इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना, राइट? ये वाइब्रेशन की कर्व बनी जैसे, तो यहाँ पे ये मेरा वाइब्रेशन का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया, बोलो. और मिनिमम कहाँ पे आया? एक तो यहाँ पे आ गया ये मिनिमम एम्पलीट्यूड. इस डायग्राम के हिसाब से ये वाला मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, राइट? Similarly, one more minimum amplitude is here. So I have to position my thrust block in such a way that is, it is first of all should be at nodal point. इनको nodal point बोलते हैं जहां पे amplitude of vibration is
0। ठीक है। एंटी नोडल कौन सा होता है? वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम। सो जब भी आपको थ्रस्ट ब्लॉक लगाना पड़ेगा शाफ्टिंग सिस्टम में, यू कैन एनीवेयर माउंट फ्रॉम योर मेन इंजन टिल योर मेन इंजन, जैसे ही आपका क्रैंकशाफ्ट खत्म होता है वहां से लेके कंप्लीट शाफ्टिंग सिस्टम पे कहीं पे भी लगा सकते हो। बट you have to consider few things. First is it should be mounted in a nodal point, ठीक है, where amplitude of vibration is minimum. That is first step to it, ठीक है। वहां पे आपने thrust block लगाना है। So I can mount it at this point, यहाँ पे लगा सकता हूँ और मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। Is it clear? सर Immediately हम after लोग को engine। जब हम्म सर हम लोग को जब वो थ्रस्ट को प्रिवेंट करना है ना, तो हम्म मैक्सिमम वाइब्रेशन पॉइंट पे क्यों नहीं करेंगे, मिनिमम पे क्यों करेंगे? नहीं, आपको देखो अपने कंपोनेंट, देखो वो दैट वाइब्रेशन इज डिफरेंट। ये तो आपकी फोर्स आ रही है, ये आपकी हल्की हल्की जो फ्रीक्वेंसी है ना वाइब्रेशन की, ये उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, नॉट नॉट योर प्रोपेलर और योर इंजन की। ठीक है, इट इज द आपकी शिप की जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उस चीज में जो आप डैम्पर्स यूज करते हो इसको प्रिवेंट करने के लिए, लाइक योर एक्सियल वाइब्रेशन डैम्पर एंड योर टॉर्शनल वाइब्रेशन डैम्पर, दैट डैम्पर्स यू आर पुटिंग एट एंटी नोडल पॉइंट्स। इज इट क्लियर नाउ? ओके सर। ओके सर। ओके, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रस्ट ब्लॉक हम, ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम 99% इट इज ऑलवेज इनसाइड द इंजन वेयर योर गियर केस इज देयर। ठीक है, बिकॉज आपको चेन ड्राइव, इवन चेन ड्राइव्स हैज टू बी माउंटेड, और योर गियर ड्राइव इंसल्जर हैज टू बी माउंटेड एट नोडल पॉइंट्स। ठीक है, तो चेन ड्राइव भी जब नोडल पे डालना है आपको, ठीक है, तो थ्रस्ट ब्लॉक भी साथ में लगा दोगे उसके, इजंट इट? तो आपको दोनों एक साथ एक साथ ही हो जाएगा, चेन ड्राइव और थ्रस्ट ब्लॉक साथ में। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज माउंटेड ऑन द नोडल पॉइंट ऑफ द ऑफ योर शिप। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर योर मेन इंजन। इज इट क्लियर? सर वो डैम्पर के बारे में क्या कहा, वो कहाँ पे होता है, एंटी नोड पे होता है? डैम्पर्स आर ऑलवेज इन एंटी नोडल पॉइंट्स। ठीक है, जहाँ पे वाइब्रेशन का, क्योंकि आपको वाइब्रेशन को डैम्प करना है ना। ओके। जो हमने वाइब्रेशंस टॉपिक्स में पढ़ा, वहां पे जो मैंने पढ़ाया एक्सियल वाइब्रेशन डैम्पर, आई डोंट नो इफ आई सेड इट देयर और नॉट, बट राइट नाउ आई एम सेइंग इट, कि जहां पे आपका वाइब्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स मैक्सिमम है, वहां पे आपको वाइब्रेशन डैम्पर्स लगाने पड़ेंगे, तभी तो वो वाइब्रेशन को डैम्प करेगा, इजंट इट? सर यस वो सर। टॉप ब्रेसिंग के केस में भी एंटी नोडल पॉइंट पे रहेगा वो? टॉप ब्रेसिंग इज इंटायरली डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। वो आपकी आ जाती है एक्स टाइप मूवमेंट आपके ट्विस्टिंग के लिए, और आपका एच टाइप मूवमेंट के लिए ना, रॉकिंग वाला सिस्टम के लिए, है ना। तो राइट वो सर, हम राइट। मैक्सिमम टाइम कहाँ पे देते हैं? ऊपर की तरफ देंगे। ठीक है, बिकॉज वाइब्रेशन जो एक्स और एच टाइप होंगे वो ऑब्वियस सी बात है बॉटम में नहीं, आपके टॉप पोजीशन पे ज्यादा होंगे, राइट। एंड आपको एक और चीज बोले, मैंने बोली थी कि स्टारबोर्ड साइड में मैक्सिमम रहता है, सॉरी नॉट स्टारबोर्ड साइड, योर टर्बोचार्जर साइड, राइट। हाँ, जहाँ राइट पे सर, आपका राइट। टर्बो चार्जर रहता है, उस साइड पे मैक्सिमम रहेगा, और यू कैन से एग्जॉस्ट साइड में रहेगा मैक्सिमम टाइम्स। बट किसी किसी शिप में इट कैन बी ऑन बोथ द साइड्स, मैनवरिंग साइड में भी रह सकता है और एग्जॉस्ट साइड में भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स कितना आपका वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली यू विल फाइंड आउट कि टर्बो चार्जर के साइड में हमेशा एक लगा ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज यू वांट टू लिमिट एनी वाइब्रेशंस गोइंग टू योर टर्बो चार्जर्स। नहीं तो उसकी वजह से क्या होता था, बेरिंग्स में, पुराने शिप्स में आउटबोर्ड बेरिंग्स होती थी ना, क्या प्रॉब्लम होती है वाइब्रेशन से बेरिंग्स में? Bernoulli, ब्रेडोनियल okay, ब्रेडोनियल इफेक्ट होता है सर। Bernoulli effect, right? So that is why that dampers are there. Okay. So is it understood? First point, nodal point, यस सिलेक्शन सर। के क्राइटेरिया। ठीक है, नाउ अदर, अभी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं यहीं पे क्यों लगा रहा हूँ, व्हाई नॉट हेयर, ये भी तो मेरा नोडल पॉइंट है। नाउ देखो, जैसे जैसे आप शिप के आफ्ट में आते हो, इसलिए मैंने आपको बोला इमीडिएटली आफ्टर योर
main engine, whatever is your nodal point, there you have to mount your thrust block. Why I'm not saying in number 2 position? Because thrust block is transmitting the thrust through the thrust block to your bed plate, then your engine, sorry, hull of the ship. अभी आपका जो बेड प्लेट रहता है इंजन का, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्टिफनेस प्रोवाइड किए रहते हैं, काफी स्ट्रांग रहता है, ठीक है. इफ आई एम प्रोवाइडिंग इट हेयर, देन आई हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टिफनेस एट द एंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल ड्रॉ वन स्मॉल डायग्राम रिगार्डिंग इट. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग selection where to mount, that is nodal point. Second is, suppose if this is my propeller, okay, and if I'm going to mount, suppose this is my engine here, and I'm going to mount my thrust block here, ठीक है. So now you see, when this thrust will be coming back, it will be getting absorbed by your thrust block and it will be transmitted from your thrust block to your hull of the ship, ठीक है. हल पे करता है, लेकिन यहाँ पे एरिया देखो कितना है इसके पास ट्रांसमिट करने को. इट इज हैविंग लेसर एरिया देन हेयर. यहाँ पे ज्यादा एरिया है इसके पास ट्रांसमिट करने को, इसी थ्रस्ट को. थ्रस्ट ब्लॉक इज ट्रांसमिटिंग दिस थ्रस्ट टू योर हल ऑफ द शिप, ये याद रखो, ठीक है. एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो ट्रांसमिट कर रहा है इस थ्रस्ट को शिप के हल पे, ठीक है. सो यहाँ पे इसके पास एरिया कम है, इजंट इट. यहाँ पे डायमीटर देखो शिप के आफ्ट में, बोलो. इट इज हैविंग yes लेसर sir. एरिया, ठीक है, टू Yes sir. transmit the thrust. Also in this area, if you are mounting a thrust block, you have to provide एक्स्ट्रा, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा उसका बेस, ठीक है. बहुत ज्यादा स्टिफनेस यूज करने पड़ेंगे. बट हेयर आई एम ऑलरेडी हैविंग दैट स्टिफनेस, ठीक है. वो सारे एक्स्ट्रा फ्रेम्स वगैरह मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंजन में दे रखे हैं. ऑब्वियस सी बात है, इंजन के बेड प्लेट को मैंने ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया रखा है ऑलरेडी, तो मेरे को एक्स्ट्रा स्टिफनेस देने की जरूरत नहीं पड़ती. सेकेंड, आई हैव लार्जर एरिया टू ट्रांसमिट माई थ्रस्ट. इज इट क्लियर? मैं लिखूंगा इसको, पहले समझ आया? So, Yes sir. Okay. So I will write it down. First of all, why aft? Location is aft of main engine. ठीक है. ऐसे बोल सकते थे नियरेस्ट एंटी नोडल पॉइंट आफ्ट ऑफ द मेन इंजन. Yes, yes, yes. वही वही लिखने जा रहा हूँ. You have to write it that only. Nearest anti node, not anti. Nearest nodal point नोडल पॉइंट. after your main engine. ठीक है. Aft of main yes, engine sir. एक जनरल टर्म्स में लिख दिया मैंने. Aft of main engine है, ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड में नहीं बोल दो आप गलती से, इसलिए बोल रहा हूँ aft of main engine, ठीक है. Yes sir. तो फ्लाईव्हील के बाद ही ना. फ्लाई देखो, प्रॉपरली बता देता हूँ ये आपको मैक्सिमम टाइम कैसे रहता है. मैंने आपको अभी जस्ट बताया, आपको नोडल पॉइंट देखना है. फ्लाईव्हील से पहले भी आ सकता है नोडल पॉइंट, बाद में भी आ सकता है, ठीक है. दैट डजेंट मैटर. बट आपको आ, यहाँ सरफेस एरिया क्या, ज्यादा होगा हल को प्रोवाइड, मतलब थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए अभी वहां पे हम लोग डालेंगे ना. हाँ, जहाँ पे आपके वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कम रहेंगे. देखो, सबसे पहले चेन ड्राइव का रीजन देखो. जो चेन ड्राइव रहती है ना आपकी, या फिर गियर ड्राइव, वट एवर इंजन यू आर वर्किंग विद, तो चेन ड्राइव हमेशा नोडल पॉइंट में रहती है, ठीक है, और वेरी नियर टू द नोडल पॉइंट, ठीक है. अगर ऐसा है कि ये मान लो ये इंजन है आपका I ऐसे, know. अभी ना ठीक है. दबाओ. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ऐसे इंजन है आपके पास, मान लो कि आपके पास नोडल पॉइंट यहाँ पे मिला. इट डजंट मीन कि आप चेन ड्राइव यहाँ पे लगाओगे, राइट. तो आप यहाँ पे लगाओ जहाँ पे थोड़ा, जैसे मानो ऐसे भी चली गई तो थोड़ा कम ही आपको वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, लेकिन आ रहा है ना. तो आपको चेन ड्राइव तो वहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है. तो नॉर्मल सी बात है कि आपका आ ही जाता है नोडल पॉइंट, यहाँ ना कहीं आ जाता है, ठीक है. किसी किसी इंजन में मिड में आएगा तो उसकी चेन ड्राइव मिड में रहती है, दोनों तरफ यूनिट्स रहेंगे, ठीक है. आई हैव वर्कड ऑन दोस काइंड ऑफ शिप्स आल्सो. सो leave it this apart. So chain drive is always mounted on your nodal point, ठीक है.
मान लो यहाँ पे मैंने चेन ड्राइव लगा रखी है इंजन की। अभी थ्रस्ट ब्लॉक ऑल्सो हैज टू बी माउंटेड वेयर, नोडल पॉइंट, इजंट इट? बोलो। Yes, अभी अभी sir. तो थ्रस्ट इंजन ब्लॉक में, साथ ही लगा। हाँ अभी थ्रस्ट ब्लॉक में होता क्या है, एक आपके पास क्रैंकशाफ्ट है जैसे इंजन की, ऐसे क्रैंकशाफ्ट है, इसमें ये कॉलर रहती है, ठीक है। और दोनों तरफ थ्रस्ट पैड्स होते हैं, यहाँ पे भी थ्रस्ट पैड होंगे, यहाँ पे भी थ्रस्ट पैड्स होंगे, यहाँ पे भी थ्रस्ट पैड्स होंगे, और यहाँ पे भी थ्रस्ट पैड्स होंगे, ठीक है। एंड जब आपका ये थ्रस्ट कॉलर राइट और लेफ्ट जाएगा, जो यहाँ पे ऑयल होता है, जो यहाँ पे फिल्म बनती है ऑयल की, वो इसको एब्जॉर्ब करके ट्रांसमिट करती है थ्रस्ट को, ठीक है। तो अब कॉलर, ये जो कॉलर है, ठीक है, अभी मैं चेन ड्राइव का जो स्प्रॉकेट होता है, स्प्रॉकेट सब समझते हैं क्या होता है? यस सर। साइकिल, Yes, sir. साइकिल का, है ना, साइकिल का जो जैसे जहाँ पे चेन लगती है उसको स्प्रॉकेट बोलते हैं ना। तो इसका जो स्प्रॉकेट है, ठीक है, वही कॉलर की तरह एक्ट करना शुरू हो जाता है। सो आई हैव, क्या मैंने कॉम्पैक्ट भी कर दिया इंजन को, इजंट इट? नहीं तो मेरे को अलग से कॉलर देना पड़ता आगे, बोलो। अगर मैं आगे बनाऊंगा एक कॉलर एंटी नोडल पॉइंट में कहीं पे, और वहां पे थ्रस्ट पैड्स लगाऊंगा, तो मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ गया कॉलर, इजंट इट, इंजन में, बोलो। यहाँ पे चेन स्प्रॉकेट का स्प्रॉकेट ही मेरा कॉलर की तरह काम कर रहा है, इजंट इट? सो नॉर्मली इट इज इंटीग्रल, आपका चेन ड्राइव का स्प्रॉकेट और आपका थ्रस्ट ब्लॉक एक ही चीज है। इज इट अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? हम्म। सर काम क्या है मेन उसका बेसिकली का, किसका? कॉलर का? कॉलर ही तो ट्रांसमिट करेगा, कुछ तो ट्रांसमिट करने के लिए होना चाहिए ना, अगर आपकी शाफ्ट मूव करेगी। देखो, ये रहा तो आपका कॉलर कॉलर, के ऊपर ये ही देखो थ्रस्ट स्प्रॉकेट पैड दिख रहा है लगाते हैं आपको, हम लोग। स्प्रॉकेट, यस सर. ठीक है। अभी जब मेरी क्रैंक शाफ्ट एक्चुअली मूव करने की कोशिश करेगी थ्रस्ट की वजह से, तो कुछ तो होना चाहिए दैट विल ट्रांसमिट दिस थ्रस्ट टू माय थ्रस्ट पैड्स, ये जो थ्रस्ट पैड्स हैं। तो ये कॉलर और इसके बीच में जो लूब ऑयल की फिल्म होती है, उसके कंप्रेशन के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। इज इट क्लियर? ओके सर. ठीक है। एंड अभी क्या करते हैं, चेन ड्राइव का, और मैंने आपको बोला नोडल पॉइंट में सेट करनी है, ठीक है, इंजन मैन्युफैक्चर नोडल पॉइंट पे, या फिर जस्ट नियर टू नोडल पॉइंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली नोडल पॉइंट, अगर आपका थोड़ा सा आगे पीछे होने के चांसेस हैं, यू कैन डू इट, ठीक है, बट एज क्लोज एज पॉसिबल टू द नोडल पॉइंट, ठीक है, नॉट टू द एंटी नोडल। एंड इफ आई एम माउंटिंग अ चेन ड्राइव टू माई नोडल पॉइंट, also I can make thrust pads here and I can mount my thrust collar, because I have to mount my thrust collar also in nodal point, isn't it? Is it understood now? Proper location of a thrust block to everyone. You can visualize it. सर ये जो ऑयल फिल्म बताया आपने, एक बार फिर से बताइए क्योंकि एग्जैक्ट हाँ, ऑयल लोकेशन फिल्म तो किधर फॉर्म होगी इसमें, इधर किधर कहाँ आएंगे फॉर्म होगी? आएंगे गाइस, आएंगे आएंगे, अभी जस्ट मैं स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन समझ आ रही है आपको, विजुअलाइज कर पा रहे ये सर, हो ओके एवरीवन? सर। या आऊंगा आऊंगा मैं ऑयल फिल्म उन सब चीजों में आऊंगा बाद में, ठीक है, एक बाय धीरे धीरे चलेंगे आगे। ऑल राइट, Sir, both sides thrust pad will be there, right? In यस, front of the sprocket and after of the sprocket. yes, because your engine can go both sides, forward and astern, Right, right. isn't it? So that's why it is in both sides, ठीक है। तो सर जो ये एक्सेली शिफ्ट होगा तो उसमें जो चेन ड्राइव है वो फिक्स रहेगा, बस हमारा जो कॉलर है वो मूव करेगा, मतलब है ना सर? नहीं नहीं नहीं, आपका मूव कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है। हमारा मकसद ही तो वही है ना कि मूव ही ना करे, इजंट इट? तभी तो हमको उसको ट्रांसमिट करना है थ्रस्ट को, राइट और रॉन्ग? It जी will सर। try to move here, but because of the lube oil film, the lube oil film will squeeze out against the bearings, and it will transmit the load to your the frame of your thrust block, and thrust block is mounted on your bed plate, bed plate is mounted on the hull, और हल आपका ओके। वो ट्रांसमिट कर देगा हल पे, ठीक है। थ्रस्ट इज ट्रांसफर्ड लाइक दिस फ्रॉम योर प्रोपेलर, इट कम्स टू योर कॉलर, फ्रॉम द कॉलर it goes to the lube oil film, lube oil film to the bearing, bearing to the bearing housing, housing to the plate, ठीक है, ओके और सर, योर ओके सॉरी सर। हल। सो दिस इज हाउ योर ट्रांसवर्स ग्रेडर बोलते हैं इसको, ठीक है। these are known as the transverse grader of your bed plate। यहाँ से फिर वो हल पे जाता है, आऊंगा मैं इन सब चीजों पे, लेट्स नॉट जंप, ठीक है। ओके सर। धीरे धीरे आएंगे इन सब चीजों पे। सर हम्म,
सर थ्रस्ट ब्लॉक के बाद आप कौन सा टॉपिक करवाने वाले हो? आई एम थिंकिंग फॉर गवर्नर, चलेगा? हाँ चलेगा सर सर, चलेगा गवर्नमेंट के सर बाद थोड़ा स्टीयरिंग गियर भी करा देना सर। अरे हाँ यार, स्टीयरिंग गियर भी करना है एक्चुअली, मैंने बात की हुई है स्टीयरिंग गियर के लिए। ठीक है, कराएंगे कराएंगे, स्टीयरिंग गियर भी कराएंगे। बट वो ओ, पहले बोल रहे हैं वो अपनी तरफ से कराएंगे, बिकॉज लॉट ऑफ रेगुलेशंस इज देयर। अगर नहीं समझ आएगा देन आई विल टीच ओनली दिस मैकेनिकल पार्ट ऑफ इट, है ऑपरेशनल ना? पर। हाँ, अभी मैं ठीक है। गवर्नर का सोच रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए, और उसके बाद देखते हैं। ओके सर। ऑलराइट। अभी मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया हूँ यार, कहाँ पे था मैं? कोई नोडल पॉइंट्स वाला हाँ, मैं चेंज का लिखना था। था ना, लिखना था ना। हाँ। हाँ हाँ जी। ओके, लोकेशन लिख रहे थे सर। हाँ, सो लेट मी थिंक। लोकेशन आउट ऑफ मेन इंजन and has to be mounted on the nodal point. You can write it. ठीक है, nodal point is where amplitude of vibration is मिनिमम। minimum. ठीक है, thrust block are fitted. सर वो क्रैंकेज इंस्पेक्शन के टाइम पे चेन ड्राइव खोला था हम्म सेकंड इंजीनियर ने हमारे जहाज पे। हम्म। तो उस टाइम पे देखा था एकदम फ्लाईव्हील के ठीक पहले ही और लास्ट मेन बियरिंग हाउसिंग के बाद ही लगा रहे, मतलब था मेरे जहाज यस पे। यस, देखो ना, शाफ्ट ये है आपकी, ये अगर थ्रस्ट ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी बेरिंग रहती है एक, और यहाँ पे भी बेरिंग रहती है, क्योंकि आपको शाफ्ट को भी तो सपोर्ट करना है ना। हाँ जी। बोलो, है ना? सर कौन थ्रस्ट से ब्लॉक बैंक? तो मेन बेरिंग्स, मेन बेरिंग्स। ओके। ठीक है, मैं आऊंगा बाद में तो बताऊंगा इन चीजों पे। यहाँ पे भी एक मेन बेरिंग है, यहाँ पे भी एक मेन बेरिंग है ना? शाफ्ट इज ऑल्सो हैज टू बी सपोर्टेड, इजंट इट? अंटिल योर इट इज पासिंग थ्रू योर इंजन, तो वहां तक मेन बेरिंग्स रहती रहती हैं। आऊंगा, धीरे धीरे आऊंगा, एक एक करके। ठीक है, थ्रस्ट ब्लॉक आर फिटेड विद इन द इंजन, मैं भूल जा रहा हूँ मैं लिखने क्या वाला था। इन द इंजन और आउटसाइड, हाँ, द इंजन एट एनी immediate nodal point that of the engine. Chain drive is also mounted, or you can say installed at nodal point, and mostly the sprocket of chain drive acts as collar for thrust block. ठीक है, so question, why? I have already given the answer for this, but still, why thrust block is mounted near to engine? Why not at off? एरिया for transmission of thrust. Yes. So area is smaller at aft.
to transmit thrust. Need additional stiffener at aft, which I already have in near your main engine. ठीक है, less amount of nodal points at aft. ठीक है, if mounted near main engine, uh, alongside chain drive, it does not require extra collar. अच्छा ये बताओ, गवर्नर साहब का लिया हुआ किसी ने कि लेना है मेरे को? मेरे को लेना पता नहीं सर। है गवर्नर। हाँ ओके ठीक है, देन आई विल टेक। ट्रायंगल नीचे करो ना सर। हाँ एक मिनट। हो गया सर, हो गया। ओके, सो लेट अस सी द पार्ट्स, थोड़ा सा विजुलाइज होने के लिए। ठीक है, ओके, सो दीज आर योर थ्रस्ट पैड्स, इनको बोलते हैं थ्रस्ट पैड। ठीक है, और ये सेगमेंट्स में रहते हैं, ऐसे एक सेगमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां, आठवां, ऐसे। ठीक है, तो ये एक फॉरवर्ड वाला हो गया। ठीक है, और एक आफ्ट वाला हो गया सेगमेंट्स। तो दोनों तरफ रहेंगे। ठीक है, बिकॉज थ्रस्ट कैन बी ट्रांसमिटेड दोनों तरफ आ सकती है, फॉरवर्ड आफ्ट, जिस भी डायरेक्शन में इंजन जा रहा है। बट यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि फॉरवर्ड वाले थ्रस्ट पैड्स विल ऑलवेज वेयर आउट मोर, ठीक है, देन योर आफ्ट थ्रस्ट पैड्स। व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम टाइम आपका शिप फॉरवर्ड में चलता है ना? स्टर्न किक्स आर गिवन वेरी रेयरली ड्यूरिंग मैन्यूवरिंग ओनली, इजंट इट, एंड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो जो फॉरवर्ड थ्रस्ट पैड्स रहते हैं आपके इंजन के, ठीक है, दैट आर गोइंग टू वेयर आउट मोर एज कंपेयर टू योर आफ्ट पैड्स ऑफ योर थ्रस्ट ब्लॉक। इज इट क्लियर यस दिस सर। थिंग? ठीक है, यस सर। देन सर आपने जब द बोला फॉरवर्ड एंड आफ्ट है, तो ये थ्रस्ट कॉलर के फॉरवर्ड एंड आफ्ट में है? यहाँ मतलब देखो ये ऐसे, ठीक है, ये थ्रस्ट कॉलर है तो फॉरवर्ड आफ्ट है ना? ठीक है, ओके सर। एंड what I was going to tell you. Okay, yeah. The sprocket for your chain drive, okay, जो लास्ट वाला फोटो में दिखाया मैंने आपको, that acts as a कॉलर। ठीक है, दिस एक्ट्स एज अ कॉलर फॉर योर थ्रस्ट ब्लॉक। सो जब मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ कि एक कॉलर है और उसके पास मैं थ्रस्ट पैड बनाऊंगा, देन यू कैन विजुअलाइज कि थ्रस्ट पैड्स यहाँ पे है और कॉलर या चेन स्प्रॉकेट को बोल रहा हूँ। इज इट अंडरस्टूड? एंड दिस इज फॉरवर्ड एंड स्टर्न पैड्स। ठीक है, डायग्राम में मैं एक ही बनाऊंगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि वो ऐसे पूरा सेगमेंट सर्कमफ्रेंशियली में। है। ठीक है, इट इज अबाउट 240 डिग्रीज। ठीक है, नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन योर कैरेक्टरिस्टिक्स की आपकी थ्रस्ट कितनी प्रोड्यूस करते हैं इंजन्स, एंड ऑल्सो टू द फैक्ट ऑफ योर बोर ऑफ योर इंजन। ठीक है, सिलेंडर लाइनर का बोर, उस पर भी डिपेंड करता है, विच आई विल कम लेटर ऑन। ठीक है, सो फॉर नाउ वी विल जस्ट सी कि कॉलर कॉलर के बीच में दोनों तरफ थ्रस्ट पैड्स हैं। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। बोलो। ठीक है, सर यस सर। सर हाँ सर सारे शिप, सारे इंजन मतलब शिप पे ये जो सॉकेट है, चेन सॉकेट, और ये जो थ्रस्ट कॉलर है, ये एक ही पे रहेगा या फिर किसी किसी में मतलब अलग भी रह सकता सी है? नेसेसरली it can be different also. It can be mounted anywhere between main engine to your stern tube, जहां पे भी नोडल पॉइंट आ रहा है। ठीक है, बट मोस्टली 90%, nowadays it is almost 100% that people will mount it, because why they want to give extra collar, they will extra weight, power to weight ratio भी आपका इफेक्ट करता है इससे, राइट?
So it is always given with your chain drive, ठीक है, mostly. But if some engine manufacturer has given separately, it doesn't mean that something is wrong. हाँ, हो सकता है वैसे भी, ठीक है। पुराने शिप्स में आप अभी भी देखोगे तो पुराने शिप्स में इट वाज नॉट द इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। नाउ डेज इट इज लॉट ऑफ कंसर्न कि फ्यूल बचाना है तो पावर वेट रेशियो, आपको एक्स्ट्रा कॉलर दोगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा ना इंजन का, इजंट यस इट, सर। ठीक है। और उसके बाद आपको उस एरिया में अलग से स्टिफनेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो आपने एक तरीके से इंजन का भी वेट बढ़ाया ऊपर से, और शिप का भी वेट बढ़ रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रेफर्ड नाउअडेज कि उसको अलग से रखें। नॉर्मली मैक्सिमम शिप्स में वो एक ही पार्ट में आता है, ठीक है। ओके सर। सो आई विल ड्रॉ सिंपल डायग्राम रिगार्डिंग दिस, ठीक है, that you can draw for your exams and will be very helpful for your समझने के लिए, ठीक है। So this is your shaft, crankshaft, इस पे कॉलर है, कॉलर मीन्स योर चेन स्प्रॉकेट, ठीक है। आई विल ड्रॉ ओनली वन पैड, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि वो फॉरवर्ड ऑफ और नीचे दोनों तरफ है, सॉरी। सो यू हैव अ पैड हियर which are essentially known as tilting pads, ठीक है। Then you have a U-shaped retainer, and then you have use shims, and then finally the transverse grider. This is not for all engines shims, ठीक है, बट किसी किसी इंजन्स में दिया रहता है। एंड दिस shims is used to adjust the bearing clearance, ठीक है। bearing clearance को adjust करने के लिए रहता है, नॉट फॉर ऑल engines, अगेन आई एम टेलिंग, ठीक है, किसी किसी इंजन में रहता है। एंड दिस इज योर bearing pad और योर tilting pad. सो टिल्टिंग बेयरिंग पैड और थ्रस्ट पैड दोनों सेम है ना? Thrust pad, yes, same ही। Okay. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बनाया, जस्ट इमेजिन कि ये सर्कमफ्रेंस में है, ठीक है, और दोनों तरफ है। इज इट क्लियर? बोलो गाइस, Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? ठीक है। यस Yes, सर। sir. दिस ग्रीन पार्ट इज योर लूब ऑयल, सर एंड इसमें दिस इज योर फ्लाईव्हील किस साइड रह सकता है? फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील आगे आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आएंगे पैड्स, यहाँ पे भी आएंगे। इसके बाद जाके आपका एक सीलिंग अरेंजमेंट आता है, उसके बाद जाके यहाँ पे फ्लाईव्हील होता है, ओके सर. ठीक है। फ्लाईव्हील बहुत ज्यादा छोटा बना दिया मैंने कंपैरेटिवली, बट चलेगा, चलो। So how the thrust is transmitted? I told you before, thrust is transmitted from the thrust collar,
देखो जब थ्रस्ट ट्रांसमिट करेगा, द कॉलर विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स दिस साइड, इजंट इट? बोलो। Yes, sir. And Lube also there. what will happen, it will try to squeeze the oil film inside bearing pad के और इसके बीच में, ठीक है? But oil Yes, is sir. not compressible, right? This thrust will be transmitted to the thrust pad. From the thrust pad it will transmitted to your retainer of your thrust pads. Thrust pad भी तो कहीं ना कहीं लग रहे हैं ना, कुछ तो रिटेनर Yes, sir. होगा, है ना? तो वो रिटेनर, उसको रिटेनर बोलते हैं। रिटेनर से वो ट्रांसवर्स ग्रिडर पे जाता है, ग्रिडर से वो ट्रांसवर्स ग्रिडर के बेड प्लेट से वो आपके शिप के हल से Hull. हल पे ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ठीक है? फ्रॉम द थ्रस्ट कॉलर टू द वेज ऑफ ऑयल फिल्म, वेज ऑयल फिल्म to the thrust pad, then to U-shaped retainer, then to transverse girdle of thrust pads, transverse girdle of bed plate. ट्रांसवर्स ग्रिडर समझते हो क्या है? अगर आप इंजन का बेड प्लेट देखोगे तो इसको पार्ट को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स, ठीक है? तो ट्रांसवर्स ग्रिडर ऑफ बेड प्लेट के थ्रू ये हल पे आपका जैसे पूरा हल आता है ना, ऐसे ड्रॉ द डायग्राम रिगार्डिंग इट। ऐसे ये हल है आपका, ठीक है? आपका इंजन ऐसे है, तो उसके ट्रांसवर्स ऐसे आएंगे, राइट? फ्रॉम हेयर इस ट्रांसवर्स ग्रिडर से, गाइस आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ट्रांसफर ग्रिडर ऐसे ऐसा बनता है, हाँ? Bearing क्लियर? pedal के लिए. तो इसके ऊपर थ्रस्ट ब्लॉक लगा। Yes, sir. ये सर, जो 2 हाँ यूनिट को सेपरेट करता है क्रैंकेस के। हाँ, ठीक है। High तो volts समझ जाते पा हैं रहे हो ना? इसके. समझ पा रहे हो जो हाँ बोला मैंने? हाँ ठीक है, सर। हाँ सर. ठीक है। लिटिल बिट रिगार्डिंग योर पार्ट्स, ठीक है, वो देख लेते हैं। व्हाट इज हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन? तो जो दो पार्ट्स के रिलेटिव मोमेंट के बेसिस पे फिल्म बना है. व्हेन योर shaft is completely, you know, ice, or you can I say lifted up from your bearing material, that is hydrodynamic, isn't it? जब completely lift हो जाती है आपकी shaft, आपकी एक आरपीएम आती है, बोलो, यस सर। transient और rpm. After that your shaft is completely lifted, right? ये सर, ऑल द लोड्स कम्स ऑन वेज फॉर्मेशन। Yeah, all the load will come on the oil, right? That is your, ये याद है सबको? ऐसे एक coefficient of friction and between the speed एक ग्राफ यस बनता सर। था। यहाँ तक आपकी मिक्स्ड आरपीएम, मिक्स्ड लुब्रिकेशन होती है, दैट इज योर बाउंड्री प्लस योर हाइड्रोस्टैटिक। यहाँ पे बाउंड्री लुब्रिकेशन है। एंड देन आफ्टर वन सर्टेन आरपीएम, व्हाट आरपीएम इट इज दिस? क्या बोलते हैं इस आरपीएम को? कम ऑन गाइस, बेरिंग लेक्चर हुआ है आपका? नो सर. हाँ सर।
देखो भी तो वीडियो आप सिर्फ ऑनलाइन इसमें जो ऐप में वीडियोस हैं आप लेक्चर्स वहां से भी लगा हुआ। तो ये इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट आरपीएम। इस आरपीएम के बाद, अच्छा चलो बता ही देता हूँ, अभी शुरू किया है तो सपोज दिस इज योर बेरिंग मटेरियल, यहाँ पे ये शाफ्ट है, ठीक है। नाउ इसके बीच में ऑयल है, सोचो अभी ऑयल नहीं है। सो व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेशन विल इट बी जब शाफ्ट रेस्ट पे है? बाउंड्री लुब्रिकेशन। हाइड्रोस्टैटिक। इट इज नोन एज बाउंड्री, ठीक है। राइट नाउ इट इज नॉट रिवॉल्विंग, ठीक है, अभी रिवॉल्व नहीं कर रही है, इट इज इन रेस्ट। सो अभी जो लुब्रिकेशन, जो इस टाइप की लुब्रिकेशन को इस टाइम बोला जाता है, दैट इज नोन एज बाउंड्री लुब्रिकेशन, ठीक है। अभी क्या होता है, इफ आई नाउ गिव ऑयल टू इट, सो क्या होगा, ऑयल विल फिल इन एंड अ वेरी फाइन लेयर ऑफ ऑयल, दिस ऑयल इज कमिंग विद अ प्रेशर, राइट। सो वेरी फाइन ऑयल, जस्ट बेसिक बता रहा हूँ भैया, एक नीचे का फॉर्म बन जाएगा। And this type of lubrication, and now the shaft starts to rotate, so what kind of lubrication it will be? Hydrodynamic, ठीक है। When shaft is moving as a very less rpm and a pressurized oil is given to it, ठीक है। So a very small thin film of oil will go under your shaft and your bearing material. Is it understood what I'm said? यस यस। सर। ठीक है। Now after a certain rpm has been reached, ठीक है, इस आरपीएम को बोलते हैं ट्रांजिएंट आरपीएम। स्पेलिंग नहीं याद है मेरे को यार, ट्रांजिएंट लिख आई लेना एन अपने जी। आप, हाँ, ट्रांजिएंट आरपीएम, ठीक है। ट्रांजिएंट आरपीएम जब आ जाता है, दैट आरपीएम इज द आरपीएम व्हेन योर शाफ्ट विल बी लिफ्टेड अप फ्रॉम योर बेरिंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द ऑयल प्रेशर एक्टिंग ऑन योर बेरिंग मटेरियल, ठीक है। अब आपका बेरिंग मटेरियल ऐसे हो जाएगा, शाफ्ट विल बी लिफ्टेड अप एंड योर ऑयल विल बी completely around your shaft and bearing, and your shaft will not be touching your bearings. Is it clear what is hydro? Now the lubrication will be hydrodynamic. सर दोनों में हाइड्रोडायनामिक बोल दिया आपने। हाइड्रोस्टैटिक बोला ना यहाँ पे, ये नहीं वो हाइड्रोस्टैटिक आपने प्लस बाउंड्री। लिखा है, हाँ, उधर लिखा है आपने, हाइड्रोडायनामिक लिखा है। सॉरी सॉरी, हाइड्रोस्टैटिक बोला तो स्टैटिक ही था ना। नहीं नहीं, डायनामिक बोला था सर। चलो ठीक है, माय मिस्टेक। सो दिस इज बाउंड्री, बिफोर द ट्रांजिएंट आरपीएम इट इज बाउंड्री प्लस हाइड्रोस्टैटिक। स्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक। After the transient rpm has been reached, after that is a minimum rpm, after that rpm has reached, it will be hydrodynamic. Is it clear? यस सर। ठीक है। अभी इसमें और है बताने को, लेकिन इतना ये भी याद रखो, ठीक है। सो सर that means when my shaft is completely not in touch with my bearing, that is hydrodynamic, right? यस। ठीक है। Now here I am saying is it uses hydrodynamic wedge of oil film. That means is my collar is coming in contact with my pads? नो नो। सर। No, ठीक है। But why we are using a tilting pad? ठीक है, in place of normal bearing भी तो यूज कर सकता था, मैं tilting pads वाली bearing क्यों यूज कर रहा हूँ? Because tilted pad of bearings are able to work even at very less rpms, ठीक है, even at very less rpm it is able to achieve a hydrodynamic lubrication. But in this case, I am I do I am achieving a hydrodynamic lubrication at very less rpm? नो। No, right? At very less rpm it is boundary plus hydrostatic, right? But because of the tilting pad arrangements, it is able to generate a hydrodynamic wedge of oil film at very less rpm also. Is it clear? If somebody asks you, ठीक है, कि क्यों tilting pad यूज किया, then you can say this thing, ठीक है। So I will write it down. Tilting pad bearings, देखो ऐसे बेरिंग मटेरियल रहता है, ठीक है,
तो जैसे मान लो ये पैड है बेरिंग का एक, आ, ऐसे बना देता हूँ, और ये पिवट पॉइंट है, ठीक है। तो ये टिल्ट कर सकता है इस पिवट पॉइंट पे, थोड़ा ऊपर ये थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ स्टील, और जो उसका फेस है जहाँ पे बेरिंग लगती है दैट इज वाइट मेटल, ठीक है। और बैबिट, बैबिट जानते हो ना, बैबिट, बैबिट इज वाइट मेटल ओनली, राइट। यस सर। So I will write it here, maybe next page. Uh, Also, load distribution is better. In tilted pad arrangement pairings, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि अगर मैं एक आपको ये से बनाऊं, ठीक है, शाफ्ट एंड योर नॉर्मल बेयरिंग डिजाइंस जो आपकी रहती हैं इन योर मेन बेयरिंग्स एंड एवरीथिंग एल्स, तो उसमें जो इसकी बेयरिंग की करेक्टरिस्टिक्स बनती हैं फॉर योर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, वो ऐसे बनती हैं कुछ, ठीक है। आई विल शो यू वन फोटो रिगार्डिंग दिस। किसी ने तो दिखा रखा होगा। Not really, that is a little bit high level information that I'm telling you right now. So, okay, I should not go into this, ठीक है। बस इतना याद रखो, द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज बेटर, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटर एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी इज बेटर। इज इट क्लियर? इस पे जाऊंगा ओके तो आई विल गो टू डीप इनटू इट एंड आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड, है ना। फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे इसमें। बट वो करेक्ट पिक्चर मेरे को दिख नहीं रही है यार। हाँ, ये वाला, लाइक दिस। सो हेयर यू कैन सी दे आर गिविंग यू कि आपका जो ऑयल फिल्म है, देखो ये टिल्टिंग पैड है, ये ऑयल फिल्म है एंड दिस रेड कलर इज योर कॉलर, ठीक है। तो वो बता रहा है कि ये ऑयल फिल्म कहाँ पे कितना प्रेशर ले रही है, ठीक है, इस टाइम। सो इट इज शोइंग कि एक सेंटर लाइन से जहाँ पे आपका पिवट है उसके अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा दूर बाद आपका हाईएस्ट प्रेशर को, it is able to take the highest pressure, ठीक है, the oil film। सिमिलरली जो आपकी राउंड बेरिंग्स रहती हैं उसका भी एक बनता है, ठीक है, विच आई हैव ड्रॉन हेयर लाइक दिस। वहां पे भी एक आपकी करेक्टरिस्टिक्स बनती है कि वो कितना लोड बेरिंग कैपेसिटी है। ऊपर वाली बेरिंग तो काम की ही नहीं है एक तरीके से। इज योर मेन बेरिंग टॉप हाफ इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद योर बॉट शाफ्ट, बोलो एनी टाइम। नो सर। नो क्लियरेंस आप सर। हमेशा टॉप पे लेते हो ना, बट, हाँ सर। है ना, लेकिन वो तो हमेशा ऊपर है, तो वहां तो लोड कैरी नहीं हो रहा है। लोड तो कैरी सिर्फ आपका इतने एरिया में होगा, इजंट इट, बोलो। बेरिंग के पूरे बेरिंग मटेरियल में लोड इतने ही एरिया में
कैरी ओवर होगा, इजंट इट? सो वहीं पे जो लूब ऑयल है उसका करेक्टरिस्टिक्स बनाया जाता है कि कितना प्रेशर लिया जा रहा है, ठीक है? सो दिस व्हेन वी आर यूजिंग अ टिल्टेड पैड अरेंजमेंट बेयरिंग, इट इज एबल टू टेक मच हायर लोड्स। इज इट क्लियर? एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज मच बेटर, ठीक है? ये जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरी बेयरिंग पे, इट इज मच बेटर एज कंपेयर टू योर नॉर्मल राउंड बेयरिंग्स। इज इट क्लियर? और योर फ्लैट बेयरिंग्स यू कैन से। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। देखो Yes, sir. ये यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है? फॉर योर tilted pad pivot and the pressure distribution for your जो lube oil film का pressure distribution बनेगा, ठीक है? I can go a little bit more deep into this, but I don't think so it is required here, हाँ? चलो, angle of tilt depends upon thrust being transmitted and RPM. Now pads भी दो टाइप के होंगे, ठीक है? एक होते हैं आपके सेंटर पिवटेड, एक रहता है आपका ऑफसेट पिवटेड। दैट मीन्स सेंटर पिवटेड पैड मतलब जैसे ये आपका बेयरिंग का एक पैड है, सेंटर में पिवट है, दूसरे में आपका ऑफसेट है, ठीक है? नाउ रिगार्डिंग मटेरियल के बारे में बोला मैंने आपको, No, sir. थ्रस्ट पैड, वाइट मेटल। यस, थ्रस्ट पैड्स आर मेड ऑफ कास्ट स्टील एंड coated with white metal. Trims are provided for adjusting bearing clearance. ठीक है? And again, I'm telling you, not all designs will have shims. ठीक है? Spray nozzles. There will be spray nozzles. If you see in this figure over here, you can see here. ये देखो, ये lube oil की lines हैं, ठीक है? So this lube oil lines will come and it will give oil here and it will spray oil. Is it clear? दोनों तरफ है, ठीक है? सो मेन इंजन क्रैंकेस लूब ऑयल ही आता है, इट विल कम थ्रू दिस पाइप्स, ठीक है? एंड इट विल बी गोइंग थ्रू दिस स्प्रे नोजल्स and then oil will be sprayed onto your collar and it will be spread along the bearing surface. Is it clear? बोलो गाइस। यस सर। ओके, इसको कई बार यू शेप पाइप भी बोल देते हैं, ठीक है? फॉर योर व्हाट यू से lubrication. And also you have to understand one thing, that the bottom housing, जो आपकी bottom housing है, essentially that is giving your thrust back to your bed plate, isn't it? बोलो, अगर मेरा thrust block ऐसे complete है तो bottom वाला ही तो connected है bed plate से, part मेरा, isn't Yes, it? sir. यस सर। So bottom part of my thrust block is transmitting my thrust to my transverse grater, and from there it is going to your hull, right? यस सर। Okay, I will write it down. Spray nozzles are provided which will
spray main engine lube oil onto the thrust collar, and when thrust collar rotates, or you can say crankshaft rotates, the oil is sprayed onto the thrust collar, uh, onto sprayed on all directions. ठीक है, अभी अगर मेरा ऑयल स्प्रे हो रहा है यहाँ पे, तो वो कॉलर से टच होके हर डायरेक्शन पे जाएगा, फेस पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, है ना? बोलो। ठीक है, सो व्हेन इट इज ट्रांसमिटिंग टू द कॉलर, कॉलर पे आपने ऑयल स्प्रे किया है, so because the collar is rotating as your crankshaft is rotating, so it will be sprayed everywhere. बोलो। यस सर। ठीक है, सर जो ऑल्सो वेरी वेरी सर इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ बोलो। सर जो कॉलर सिर्फ वो हमारा शाफ्ट से कनेक्टेड रहेगा, और बाकी जो बियरिंग्स है, हाउसिंग है, वो हमारा बेड यस, प्लेट से कनेक्टेड रहेगा। क्रैंक शाफ्ट कॉलर के साथ ही अटैच आती है। ठीक है, जो स्प्रॉकेट है ना, वो क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच होके ही आता है। ठीक है। ओके सर। सर अभी ऊपर वाले डायग्राम में क्या दिखाई थी, एक बार फिर से बोल की थी। वो ऐसे ही जस्ट बता रहा था मैं कि जब स्प्रे होगा तो कॉलर के घूमने की वजह से दिस ऑयल विल बी गोइंग एवरीवेयर, राइट? ओके ओके। पूरा बेरिंग के जो बेरिंग पैड है आपका, हर हर तरफ उसके ऑयल चला जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। सो अहेड पैड्स वेयर आउट मोर एज कंपेयर टू स्टर्न पैड्स। इसका रीजन तो सबको समझ आ गया। यस सर। ओके। देन सर जो ऑन नोजल्स रहते हैं ये वो किस पे रहते हैं? क्या रहता है? तो जो नोजल्स रहते हैं हम्म लुब्रिकेशन के लिए वो हम्म एग्जैक्टली कौन से किस पे रहते हैं, क्या बोलेंगे उसको? स्प्रे नोजल्स, रुको मैं आपको एस्प्रिनोज किस पे एग्जैक्टली रहता है? एग्जैक्टली नाम बता देता हूँ, रुको। 291 ना, नहीं, 266 स्प्रे पाइप। ठीक है, और 146 स्प्रे नोजल। किसको बोल रहा है इसमें स्प्रे नोजल है? 146, वेयर इज इट? तो वो जो दिख रहा है आपने किसी को? थ्रस्ट पैड लिखा है ना, वो थ्रस्ट के ऊपर 146 और फिर दो एरो दिया। अच्छा हाँ, ठीक है, ये यहाँ पे ये नोजल यहाँ पे लगा रखी हैं दो, है ना? लेकिन इट इज डजंट मीन कि इससे नहीं जा रहा है। हाँ, ये भी सारी वही हैं। इज इट क्लियर? ये यस भी सर। सारी नोजल्स ही हैं आपकी। ठीक है, ओके सर। ये इसने दो यहाँ पे दिखा रखी हैं। ठीक है, ये इसके अंदर से आ रही है, देखो, इस होल के अंदर से पाइप जाएगी, इससे कनेक्ट होगी। ठीक है, सिमिलरली सर यहाँ पे भी है। और हम्म, पाइप को क्या बोलेंगे, यू शेप पाइप या फिर स्प्रे पाइप? हाँ, इसको नॉर्मली देखो यू शेप पाइप ही बोला जाता है। और इसका एक और नाम है ऑयल थ्रो रिंग। ये देखो 408। ठीक है, 408 ऑयल थ्रो रिंग। ठीक है, ये रिंग यहाँ पे आएगी इसके साथ, और यहाँ से आपके नोजल्स निकलते हैं। ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, ओके। ये देखो यहाँ पे ये वाला पाइप। इज क्लियर? थोड़ा सा विजुलाइज यस करना यस। मुश्किल होगा कि नॉर्मली ना ये सब हम सब ने कभी खुला हुआ देखा, मैंने नहीं देखा यार आज तक खुला हुआ। आपके तो अभी दूर की बात है, बट बहुत ही रेयरली ये चीजें खुलती हैं, एंड काम होता है इन सब में। सो थोड़ा विजुलाइज करना है, नो, इट इज मुश्किल। ठीक है। ओके, क्या लिखना वाला था मैं? हाँ, ऑन योर टॉप, और यू कैन से फर्स्ट
thrust pads, temperature sensors are provided. ठीक है. So when the temperature reaches now it can be little bit different जो आपने सेटिंग कर रखी है इंजन टू इंजन, बट नॉर्मली ऐसे ही रहता है. 6 5 डिग्री सेल्सियस alarm is initiated when temperature crosses or reaches 75 degrees Celsius. Trip. Engine is going to trip. Is it clear? बोलो. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Segment चलिए, stoppers. So first thrust press मतलब nearest to क्या बोलते हैं उसको, मेन इंजन Nearest to के your साइड जो आएगा. nearest to your segment stopper. This is your first segment. So आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट सेगमेंट स्टॉपर में आपके पास कुछ होल्स दे रखे हैं. दिख रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So तीन होल. these are the holes where your temperature sensors and all those things will be mounted. ठीक है. Bearing monitoring sensors के and all those things. ठीक है. So this is the first temperature sensor, first pad. ठीक है. And ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಮರ್ಂದಿದ್ದೀನಿ 6 ಮಣಿಲಿಂದ क्या segment या सर ऊपर क्या लिखा आपने? फर्स्ट थ्रस्ट पैड, Temperature first thrust pad, temperature. हाँ. ओके. Segment stopper are provided so that thrust pad does not rotate when collar is going to rotate. Now, what does it mean is, if I'm going to reduce the size, this is segment stopper here. Okay, stopper. ठीक है. इसको नॉर्मली सेगमेंट स्टॉपर भी बोलते हैं. 230. ठीक है. इस वाले शिप में थोड़ा डिफरेंट है. उससे प्रीवियस शिप में थोड़ा डिफरेंट था. ये पार्ट जो है इसको सेगमेंट स्टॉपर बोलते हैं. ठीक है. तो ये आके यहाँ पे लगते हैं. कैन यू विजुअलाइज? ये जो पूरा फ्रेम है ये यहाँ पे बैठेगा ऐसे. ठीक है. ये वाला फ्रेम यहाँ पे बैठेगा. इज इट अंडरस्टूड? सो इट वोंट अलाउ माई segments to rotate, है ना. Otherwise it can rotate due to the friction between the lube oil and my collar. बोलो. कॉलर मूव कर रहा है, ये मेरे पैड्स हैं, अंदर लूब ऑयल है, तो जब ये कॉलर रोटेट कर रहा है, दिस लूब ऑयल विल आल्सो हैव सम गेट सम फ्रिक्शन. उसकी वजह से मेरा पूरा थ्रस्ट ब्लॉक भी तो रोटेट कर सकता है ये कॉलर्स, ये सेगमेंट्स, राइट. Yes. Yes. उसको स्टॉप करने के लिए जो चीज होती है उसको बोलते हैं सेगमेंट स्टॉपर. ठीक है. इट विल प्रिवेंट माई सेगमेंट्स टू रोटेट विद द कॉलर. इज इट अंडरस्टूड? सर तो वो Yes, जो sir. ऊपर का जो इंटायर थिंग है उसको बोलते हैं स्टॉपर, है ना सर? हाँ. ये नहीं तो देखो काफी इंजन्स में वो ऐसा रहता है. ठीक है. ऐसा रहेगा और यहाँ पे लगा रहता है, एक यहाँ पे लगा रहता है, एक यहाँ पे लगा रहता है. ठीक है. और ऊपर से वो बोल्टेड रहता है. एक ओके रॉड सर. रहेगी वहां पे बोल्टेड रहता है. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, एक कवर की तरह दे दिए पूरा. देखो यहाँ पे नट दे रखा है ना. तो इट इज हाइड्रोलिकली टाइट इन दिस शिप. ठीक है. अंडरस्टूड? ओके सर. Yes, sir. हाँ. ओके. नाउ लेट अस ओवरऑलिंग वगैरह पूछते हैं आप लोगों से इसकी. नहीं एवर सर, हर्ड ओवरऑलिंग पूछी है तो मैं दिखा देता हूँ. ठीक है. नहीं पूछी तो भी एक बार देख लेते हैं. बस वो क्लियरेंस कैसे लेते हैं बस वो पूछते हैं. हाँ. क्लियरेंस तो बताना ही है, वो तो ऑब्वियस है. ठीक है.
बट तो तो बता वो जो देते हैं सर वो जो मैं overall ओवरऑलिंग भी बता ही देता हूँ, ठीक है। कहीं पूछ लिया तो ऐसा ना हो, है ना। थोड़ा बहुत मैंने कभी सुना नहीं क्लास 4 में बताते हुए, बट फिर भी देख लेते हैं, मैनुअल के हिसाब से देख लेते हैं डिसमेंटलिंग, ठीक है। मुझसे सर लुब्रिकेशन पूछ रहा है, कैसे लुब्रिकेट होता है? लुब्रिकेशन तो जस्ट अभी देखा ना, एमईसीसी का ही यस आएगा सर। आपके पंप से, और ठीक है, ऑयल। एंड दैट नंबर ऑफ ऑयल विल थ्रस्ट बी, बेरिंग लाइक दैट। yes, that oil will be going through your spray nozzles, and it will be sprayed on to your collar and between the collar and your thrust pad, and because of it a hydrodynamic lubrication tilting pad arrangement, hydrodynamic lubrication will be there, and that will transmit the thrust, right? तो आप देख सकते हो यहाँ पे लूब ऑयल की लाइन ये, हाँ, लूब ऑयल लाइंस। सो रिमूव द एंड कवर ऑफ द इंजन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आपको, आप अगर देखोगे आपके इंजन के बाद, जस्ट बाद आपको एक एंड कवर दिखेगा, ऐसे दिखता है। उसके बाद फ्लाईव्हील आती है। यस सर। देखो काफी शिप्स में ऐसा होता है, काफी शिप्स में अंदर ही रहता है, ठीक है। तो अब अलग अलग शिप्स के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है यार, मेथड, है ना। सो यहाँ से शुरू करना, ठीक है। लूब ऑयल पाइप्स निकालो, ठीक है, ऑफ द फ्रॉम द ऑफ मोस्ट मेन बेयरिंग पार्ट, ठीक है। लास्ट बेयरिंग मैंने बोला ना, लास्ट मेन बेयरिंग आती है यहाँ पे, देखो ये एक मेन बेयरिंग है, यहाँ पे भी एक मेन बेयरिंग आएगी, ठीक है। ये यहाँ आपसे दिख रहा है, इज इट अंडरस्टूड, ये मेन बेयरिंग्स है ना, यस सर। ठीक है, दोनों तरफ है, ठीक है। यहाँ पे भी मेन बेयरिंग है, उसके बीच में चेन स्प्रॉकेट है, और उसके साथ ही आपका चेन ब्लॉक लगा, ये सॉरी थ्रस्ट ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। रिमूव द लूब ऑयल पाइपलाइंस निकालो थ्रस्ट सेगमेंट्स की, ये वाली दोनों। ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले लूब ऑयल पंप बंद करना है, क्रैंकेस को वेल वेंटिलेट करना है, वो सब आपको अब खुद से लिख लेना है, ठीक है ना। अच्छे से वेंटिलेट करके वही अपना गैस मीटर लेके जाना है, ठीक है। ऑल दोस थिंग्स हैज टू बी सेड एवरी टाइम यू आर गोइंग टू डू एनी एनक्लोज स्पेस एंट्री, अदरवाइज वो इस चीज में भी पकड़ सकता है कि आपने बिना लूब ऑयल पंप बंद किए खोल रहे हो, है ना। सो दैट इज अंडरस्टूड कि लूब ऑयल पंप बंद करो, ventilate it properly, then remove the lube oil pipelines which are going to your thrust segment, ठीक है। remove the protective shield, that is your segment stopper, ठीक है। loosen and remove the protective shield, अच्छा, where is the protective shield here, थोड़ा सा ये डिजाइनर लगे यार, हाँ, this is a protective shield I think, what I have seen, ठीक है। what is this number 278, segment holder, protective shield, anyone can see protective shield लिखा है कहीं पे? I don't think so, हाँ? नहीं दिखता सर। ठीक है, चलो जाने दो उसको। Then loosen and remove the nuts from the segment stoppers by using hydraulic tools. That means these are the hydraulic segment stopper studs, ठीक है। यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। So this has to be removed. In some other engines it could be torque tightened also, ठीक है। Dismount the stud if necessary. Mount the crossbar in the chain drive and suspend a tackle over the stopper which has to be removed, ठीक है। That is number 3, डायग्राम में देखते हैं। तो आपने ऊपर एक पाइपलाइन में टैकल लगा के इसको उठा लेना है, ठीक है। यू हैव टू लिफ्ट दिस बिकॉज इट विल बी हैवी, इट इज नॉट वेरी लाइट। सो आपको ऑब्वियसली चेन ब्लॉक या समथिंग यू हैव टू यूज, एंड यू हैव टू लिफ्ट इट अप, टेक आउट ऑफ योर इंजन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज रिमूव द ऑयल पाइप, सेकेंड स्टेप इज अपना सेगमेंट स्टॉपर के हाइड्रोलिक नट्स को निकालो, ठीक है। और उसके बाद कवर को, सेगमेंट स्टॉपर को उठा के इंजन के बाहर कर लो, इन सिंपल वेज। इज इट क्लियर? यस बोलो, सर। ठीक है। यस सर। सिंपल वे में लिखना है आप लोगों ने, ये पूरी बुक की लैंग्वेज नहीं लिखनी है अपने अपने नोट्स में, ठीक है। बट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि देखना पड़े बाद में, तो ठीक है। यस सर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, देखो डायग्राम के साथ साथ दिख रहा है तो आप विजुलाइज कर सकते हो। सस्पेंड, अभी आपको क्या करना है, अब आपको एक एक करके, आपने सब कुछ निकाल लिया ना, आपको एक एक करके सेगमेंट्स निकालने हैं। तो जो पहला सेगमेंट रहेगा ना, तो वो तो आप ऐसे करके एक चेन ब्लॉक लगा के
ऊपर खींच लोगे, देखो भारी होते हैं ये सब, ठीक है, सो हाथ से नहीं उठेंगे। तो आप उसके ऊपर आई बोर्ड लगाने का भी प्रोविजन दिया रहता है, वहां पे आई बोर्ड लगा के आप उसको खींच के ऊपर निकाल सकते हो, ठीक है। बट सर एक इसको टाइम बाद स्लाइड क्या आएगा। इसको हम्म? स्लाइड करके ऊपर लेके आएंगे क्या? नहीं नहीं, वही बताने वाला हूँ मैं। तो आपने क्या किया कि ऊपर वाला तो निकाल लिया है ना, ऊपर वाला तो निकाल लिया कि वो आप आराम हाँ से सर। निकाल सकते हो, बट जैसे जैसे वो नीचे चले गए ना, जैसे यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ पे आपके हाथ पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस टाइम आपके पास एक स्पेशल टूल होता है ये, ठीक है। दिस यू हैव टू माउंट आपकी चेन ड्राइव पे ना, चेन ड्राइव पे यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे होल्स दे रखे हैं, ठीक है। सो दिस यस टूल सर। विल बी कमिंग हेयर, ठीक है, इस पे लग जाता है। अब जब आप चेन स्प्रॉकेट को इंजन को घुमाओगे, सो इट विल पुश माई सेगमेंट्स आउट। जैसा मैंने जनरेटर में मेन बेरिंग में बॉटम हाफ नहीं सॉरी टॉप हाफ निकालने के लिए एक स्क्रू बताया था ना, यस प्लग सर, एक पिन होता है सर, ऑयल हाँ। होल में जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आपको वो कॉलर पे लगाना है, ठीक है। एंड यू हैव टू टर्न योर इंजन सो दैट आप बाकी सेगमेंट्स को ऊपर पुश कर सको उसके थ्रू, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये चीज आपको अपने फ्लाई व्हील के होल्स पे, सॉरी फ्लाई व्हील बोल रहा हूँ, कॉलर चेन स्प्रॉकेट जो है आपका, उसके होल्स पे ये लगा देना, स्क्रू कर देना है। एंड देन यू हैव टू टर्न योर इंजन। तो जब आप इंजन को टर्न करोगे, इट विल पुश ऑल दिस सेगमेंट्स। यहाँ से आप उठा सकते हो कि करके बोलो, राइट सर यस छुए रॉन्ग? सर। कर कर देंगे कि समझ तो गए ना? इसको डर लगा सर। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सस्पेंड। देखो यहाँ पे बुक लैंग्वेज में थोड़ा सा ना ऐसा हो जाता है कि कभी कभार समझ नहीं आता। सस्पेंड टैकल फ्रॉम द चेन टाइटनर ब्रैकेट above the segment which are to be removed for turning up the thrust segments. Mount a segment tool on a chain wheel, ठीक है। turn up the segments one at a time by turning the engine and remove the segment from the chain casing. Inspect the segments and remount if। तो जो मैंने बोला वही है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में, दिस स्पेशल टूल, ठीक है, हैज टू बी माउंटेड ऑन योर कॉलर और यू कैन से चेन ड्राइव, ठीक है, चेन का स्प्रॉकेट पे। एंड देन यू हैव टू टर्न योर इंजन, ठीक है। इंजन को टर्न करो तो ये आगे जाएगा, इसको पुश करेगा, बोलो फिजिकली, राइट। ऑल द यस सेगमेंट्स यस। विल बी पुश्ड। एंड जब ये सेगमेंट ऊपर आ गया, अगेन चेन ब्लॉक लगा के इसको उठा लो, ठीक है। तो एक एक करके आप ऐसे करते रहोगे। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। बोलो, यस सर। ठीक है। डोंट ट्राई इवन टू राइट ऑल दिस थिंग्स इन योर नोटबुक। बाद में कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिखा है ये। बस आपको लॉजिकली डायग्राम छोटा मोटा ऐसे रफ डायग्राम बना लो, ठीक है। एक कॉलर बनाओ, ठीक है, कॉलर में होल्स बनाओ, और यहाँ पे एक डायग्राम पे ऐसे बना के रख लो। टैग एक स्पेशल टूल रहता है दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड हियर, एंड देन आई विल टर्न माय इंजन टू रिमूव द सेगमेंट्स वन बाय वन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ऑलराइट। सो दैट इज रिगार्डिंग योर ओवरऑलिंग, ठीक है। माउंटिंग ऑब्वियसली इट इज, सी यहाँ पे वो अच्छे से दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे सेगमेंट्स आपके रहते हैं सारे, और ये देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है आपका स्टॉपर। आप इसको जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आई डोंट थिंक सो ये सब पूछते हैं आपसे माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग ऑफ थ्रस्ट। कई बार तो सेकंड इंजन ने, मैंने नहीं किया यार आज तक, सेकंड इंजन को भी नहीं किया करते देखा कभी ये सब काम। बट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। बस उसका अपोजिट मैकेनिज्म है लगाने के लिए, ठीक है, जो अभी किया हमने। बाकी लेट अस कम टू योर बेयरिंग क्लियरेंस। चलेगा कि करवाना है, बोलो माउंटिंग सर क्लियरेंस। क्लियरेंस पे आ जाए। ये सर। ओके, सर वो जो लास्ट पॉइंट जो लिखवाया था अपने नोट में, वो जरा स्लाइड दिखा। सबसे ज्यादा तो आई थिंक क्लियरेंस ही पूछा जाता है इससे ना, 10 ब्लॉक की क्लियरेंस कैसे लेनी है। वही पूछते हैं। चलो, लोकेशन कैसे लेते हैं और lubrication। लोकेशन, क्लियरेंस कैसे लेते हैं क्लियरेंस एंड और लुब्रिकेशन है। lubrication। ये 3 क्वेश्चन। तो ओके सर। लुब्रिकेशन तो आपको विजुलाइज हो गया अभी, ठीक है। लूब ऑयल विल यस कम फ्रॉम योर लूब ऑयल पंप एंड आफ्टर फिल्टर्स एंड ऑल, एंड देन इट विल बी स्प्रेड थ्रू अ नोजल्स, राइट। नोजल्स के थ्रू वो सर स्प्रे किया जाता है। थ्रस्ट स्टेटमेंट लिखवा देंगे सर। थ्रस्ट बेयरिंग सर एक ही रहता है ना सर? थ्रस्ट बेयरिंग, थ्रस्ट ब्लॉक और थ्रस्ट बेयरिंग्स। सर थ्रस्ट बेरिंग मतलब थ्रस्ट
दो दो हाफ होंगे या फिर एक कंप्लीट सर्किल होगा? सेगमेंट्स में रहते हैं। अभी तो डायग्राम दिखाया है मैंने, देखो। दिस इज रिगार्डिंग मेन इंजन। मेन इंजन हैज अ थ्रस्ट ब्लॉक, इन दैट यू हैव थ्रस्ट पैड्स, ठीक है। कहाँ गया, भूल जा भाई, कर सब बोलेगा। In that you will be having thrust pads which will become a bearing, right? This is one thrust pad, second thrust pad, third thrust pad, fourth, like this. In auxiliary engine you have bearings in two halves. auxiliary engine में मैंने दिखाया था ना, bearing clearance भी करवाया auxiliary engine में मैंने, and how to Okay. remove these bearings and all those things I have done it, right? Yes. ठीक है, तो but I थ्रस्ट will पैड again ही है जो एज अ बियरिंग बिहेव करेगा ना सर? what थ्रस्ट पैड यही जो है सो एज अ बियरिंग बिहेव करेगा, है ना सर? it is the bearing. Thrust pad is the bearing itself. White metal है ना, coated with white हाँ। metal, है ना? So that is bearing only, white metal. ठीक है। In your auxiliary engine you have forward and aft. In your last main bearing, right? Last main bearing में दोनों तरफ आपके पास थ्रस्ट बेरिंग्स रहती हैं, ठीक है। आई विल डू इट, थोड़ा बहुत मैं करवाऊंगा इसमें भी, थ्रस्ट ब्लॉक में ही करवाऊंगा। चलो फिर वो कल कर लें।